हाय गाइस, आज मैं प्रेस ऑन नेल्स का ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। ये मैंने नाखी ब्रांड का मंगाया था अमेज़ॉन से और ये 24 रीयूजेबल नेल्स है। ये प्लास्टिक के तरह के होते हैं, इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, रीयूजेबल होता है। ये जेली था, इसको नेल्स पे स्टिक करना होता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये एक क्यूटिकल पुशर है ये वाला, और ये बफर है, इसे नेल्स बफ करते हैं। तो अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ सारी चीज़ें। और ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कौन से डिज़ाइन, एक तो प्लेन हो गया और एक बो वाला हो गया। इससे मैं अपने रिंग फिंगर पे लगाना चाह रही थी। अभी मैं अपना क्यूटिकल पीछे पुश कर रही हूँ। ऑल्दो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ज़रूरत नहीं है ये पुश करने के पीछे, ये बस ऐसे ही एक्स्ट्रा स्टेप मैंने डाल दिया था। एंड बोला जाता है टू डू दिस, बट ज़रूरी नहीं है। आप जब इस पे स्टिक करोगे ना विदाउट पुशिंग द क्यूटिकल्स बैक, तो भी वो स्टिक हो जाएगा। बट जो एक बफर मैंने आपको बताया था, आप वो यूज़ करना, तो उससे ना ज़्यादा लॉन्ग स्टे करेगा आपका नेल्स। बट ये क्यूटिकल पीछे पुश करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वंस यू पुट ऑन द प्रेस ऑन नेल्स, इट वोंट शो। बट ऐसे भी यूज़लेस नहीं होता। बहुत सारे लोग बिल्कुल परफेक्शनिस्ट होते हैं, दे वांट अ क्लियर व्यू, दे वांट अ फिनिश्ड लुक, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये बफर है, तो इसको आप यूज़ करें इफ़ यू वांट द नेल्स टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। मैनी ऑफ अस वो चाहते हैं कि ये एट द एंड ऑफ द डे निकल जाए, सुबह लगाए और रात में निकल जाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो स्किप पफिंग योर नेल्स एंड जस्ट पुट इट एज इट इज़, वरना आप पफ भी कर लें। आप इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, ऐसे लाइक उसके टॉप से भी करें, ताकि एक शेप आ जाए नेल्स का। मैं यहाँ फैंसी होने के लिए ब्रश यूज़ कर रही हूँ, बट आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं। आपका फिंगर्स ज़्यादा ड्राई रहेगा ना, नेल्स ड्राई रहेगा, तो वो बेटर स्टिक करेगा नेल्स। तो और यहाँ पे मैं शेप देख रही हूँ कि कौन सी शेप का सेट कर रहा है। आपको आपको अपने नेल्स का और जो आर्टिफिशियल नेल्स है वो साइज़ देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो मैं वही देखने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैं रिंग फिंगर का पहले निकाल रही हूँ, ये सेट कर गया। और अगर नहीं हो रहा है ना सेट, तो आप क्या कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल नेल्स को साइड साइड से बफ़ कर लें, ताकि वो उस तरीके का हो जाए, उस शेप का हो जाए, क्योंकि सबका नेल बेड और नेल साइज़ डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो मोस्टली तो मैच कर ही जाएगा, बट अगर मैच नहीं कर रहा ना, तो साइड साइड से आप उसको बफ़ कर लें, आर्टिफिशियल नेल्स को बफ़ कर लें, ताकि आपके फिंगर्स को फिर वो पोक ना करें। नहीं तो साइड साइड से पोक करेगा और आप ज़्यादा देर तक उसको लगा नहीं पाएंगे और आपकी नेल्स को भी हर्ट होगा। और ये जेली है, जैसे मैंने बताया था, तो ये जेली भी है ना, ये अपने फिंगर के हिसाब से ही कीजिएगा, ताकि आपके फिंगर पे ये सेट हो जाए। तो ये मैं थंब पे लगा रही हूँ, पहला वो दिखा रही हूँ आपको। ये मेरे थंब पे बिल्कुल सेट हो रहा है। अब वो पूरा निकाल ले टैब, और इसको अपने नेल्स पे स्टिक करें अच्छे से, और फिर इसको ऐसे रिमूव कर दे, तो जेली उसमें रह जाएगा और ऊपर का जो कवरिंग है ना वो निकल जाएगा। उसके बाद फिर इसको नेल्स को इसी तरीके से लगा दें। इसको थोड़ी देर के लिए पुश करें आप, 14 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स तक आप इसको पुश करें, तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। अगर ये टेढ़ा वेढ़ा हो रहा है तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं, बट वो स्टार्टिंग में ही करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आप कीजिएगा तो शायद हो सकता है उसका ग्लू ना थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, बट आप कर सकते हैं, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये।
और ये मैं बाकी सारे नेल्स आपको एक एक करके स्टिक कर करके दिखा रही हूँ। आप इसको स्किप कर सकते हैं पार्ट को, नहीं तो मैं कोशिश करूँगी ना कि उसको थोड़ा सा स्पीड कर दूँ। और ये जो साइड में आप बुक्स देख रहे हैं, ये बेसिकली मेरा वो है ट्राइपॉड है। ये बुक्स के बीच में बुक्स के बीच में मैंने फ़ोन रखा हुआ है और मैं उसी से रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो बुक लवर। ये ग्लू का साइज़ ना आप देख लीजिएगा, वरना अगर थोड़ा सा स्लाइटली बिगर रहेगा या स्लाइटली स्मॉलर रहेगा तो उसमें पानी जाने का चांसेस है, और अगर पानी चला गया अंदर फिर आपका नेल्स निकलने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसका ग्लू लूज़ हो जाता है पानी से। एंड सेम विद द नेल्स का साइज़, अगर वो नहीं रहेगा ना तो आपकी साइड ऑफ द नेल्स को वो पोक करेगा और फिर वो दर्द करता है। अगर आप मूव करिएगा हाथ या फिर यू ट्राई टू होल्ड समथिंग देन इट विल हर्ट। ये मेरी मम्मी पूछ रही थी खाना खा ली, मैंने बोला नहीं मैंने नहीं खाया, या फिर मैंने बोला कुछ तो बोला, अभी बहुत पहले रिकॉर्ड किया था तो मुझे याद नहीं है मैंने क्या बोला, बट मम्मी थी। ये हो गया, सो इजी। तो आप इसी तरीके से लगा ले। ये मेरे थंब का थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं सीधा कर रही थी, तो ऐसे ही लगाते हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, और दिस इज़ हाउ इट लुक्स अंडर अ फिल्टर। अच्छा लगता है, प्लीज़ ट्राई। थैंक यू।